Now in our design of plate girder, our remaining topic is एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट प्लेट गर्डर. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर. सो द वेरियस एलिमेंट ऑफ वेल्डेड स्टीफन एंड अनस्टीफन प्लेट गर्डर आर लिस्ट बिलो. ठीक है, जो प्लेट गर्डर का एलिमेंट है, वेरियस एलिमेंट ऑफ welded stiffen and unstable plate girder are web plate, flange plates, bearing stiffener or end post, intermediate transfer stiffeners, longitudinal stiffeners, web splices, flange splices, connection between flange and the web, and connection. Okay, so these are the different type of element of plate girder. The first is a web plate, flange plate, bearing stiffener or end post, intermediate transfer stiffeners, longitudinal stiffeners, web splices, flange splices, connection between flange and the web, and connection. In a plate girder, simply flanges resist bending moment and a web resist shear force. Flange resist bending moment and web resist shear force. द टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेस रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, जो टॉप और बॉटम फ्लेंज वो क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा. एंड द डीप वेब प्लेट रेजिस्ट शियर फोर्स. डीप वेब प्लेट क्या रेजिस्ट करेगा, शियर फोर्स इन द सेक्शन. ठीक है, याद रखो, द टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेस रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट. टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेस रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड डीप and the deep web plate resists shear force in the section. To reduce the slenderness ratio को reduce करने के लिए created by high depth and a small thickness of the web. ठीक है, to reduce the slenderness ratio created by high depth and small thickness of web. Vertical stiffener are provided to give stability against the elastic buckling of the web. ठीक है, जो वर्टिकल स्टिफनर्स होगा वो प्रोवाइड करेगा. वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड टू गिव स्टेबिलिटी अगेंस्ट. वर्टिकल स्टिफनर क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी, गिव स्टेबिलिटी अगेंस्ट द इलास्टिक बकलिंग ऑफ द वेब. इलास्टिक बकलिंग ऑफ वेब. स्टिफनर आर क्लासिफाइड एज अंडर. ठीक है, स्टिफनर को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर. ट्रांसवर्स यानी कि वर्टिकल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हॉरिजॉन्टल. स्टिफनर आर क्लासिफाइड एज वर्टिकल स्टिफनर्स एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर. सो वर्टिकल स्टिफनर में आएगा बेरिंग स्टिफनर एंड इंटरमीडिएट स्टिफनर. ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर के अंदर आएगा बेरिंग स्टिफनर एंड इंटरमीडिएट स्टिफनर. सो दिस आर द टाइप ऑफ स्टिफनर्स, longitudinal and horizontal. Now figure is given, it is about unstiffened plate girder. ठीक है, टॉप में बॉटम में क्या होगा, दिस इज द फ्लैंज प्लेट एंड वेब प्लेट. द टॉप एंड बॉटम जो फ्लैंजेस को बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करेगा एंड द डीप वेब प्लेट रेजिस्ट शियर फोर्स इन द सेक्शन. सो हियर सम फिगर इज गिवन अबाउट द एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर. ठीक है, अनस्टिफन प्लेट गर्डर, ट्रांसवर्ल स्टिफन प्लेट गर्डर, देन आफ्टर ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफन प्लेट गर्डर. ठीक है, एंड पोस्ट, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर. नाउ एंड बेरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट. चलो अब एंड दो टाइप की स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ठीक है, वर्टिकल के अंदर टू आएगा बेरिंग स्टिफनर एंड इंटरमीडिएट स्टिफनर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टिफनर, स्टिफनर क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे. सो एंड बेरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट.
जो एंड बेरिंग पे हम स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगा, लोड ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट लोड ट्रांसफ़र करेगा. At the end, certain portion of web of beam act as a compression member, and hence there is a possibility of crushing of web. Hence, web needs stiffeners to transfer the load to the support. If concentrated load are acting on the plate girder, intermediate bearing stiffener are required. ठीक है, एंग बेरिंग स्टिफनर क्या करेगा, आर प्रोवाइड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट पे ट्रांसफ़र करेगा. एट द एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ वेब ऑफ बीम एक्ट एज अ कंप्रेशन मेंबर. ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ जो वेब ऑफ द बीम वो कैसे एक्ट करेगा, इट इज़ कंप्रेशन मेंबर एक्ट करेगा. एंड हेंस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ वेब. ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रशिंग ऑफ वेब. सो वेब नीड्स स्टिफनर्स टू ट्रांसफर द लोड टू सपोर्ट. ठीक है, वेब को क्या नीड्स करेगा, वेब नीड्स स्टिफनर्स टू ट्रांसफर द लोड टू द सपोर्ट. इफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड आर एक्टिंग ऑन द प्लेट गर्डर. ठीक है, अब हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड यानी कि पॉइंट लोड एक्ट करेंगे ए प्लेट गर्डर मे बी ड्यू टू एक्सेस क्रॉस बीम, इंटरमीडिएट बेरिंग स्टिफनर आर रिक्वायर्ड. एट दैट टाइम पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे प्लेट गर्डर के ऊपर. एट दैट टाइम क्या करेगा, इंटरमीडिएट बेरिंग स्टिफनर आर रिक्वायर्ड. लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर. ठीक है, आप फिगर में देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर. ठीक है, सो top flange here top flange and bottom flange is given. This is the top flange and this is bottom flange. ठीक है, ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स और ये वर्टिकल स्टिफनर. ठीक है, अब स्टिफनर क्या करेगा, एंड बेरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइडेड ट्रांसफर लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट ट्रांसफर करेगा. ठीक है, एट द सर्टेन एंड पोर्शन ऑफ द वेब of beam act as a compression member, and hence there is a possibility of crushing of web. Web needs stiffeners to transfer the load to support. Web क्या करेगा, web needs stiffener. web को क्या require needs पड़ेगी, stiffeners to transfer the load to the support. If concentrated load are acting on the plate girder, concentrated यानी point load is acting on a plate girder, intermediate bearing stiffener are required. Now next, to resist average shear stress, the thickness of web required is quite less, but use of thin web may result into buckling due to shear. Hence, when thin web are used, intermediate transfer stiffener are provided to improve buckling strength of the web. ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, टू रेजिस्ट एवरेज shear stress. एवरेज shear stress को हम रेजिस्ट करने के लिए द थिकनेस ऑफ वेब रिक्वायर्ड टू क्वाइट लेस. ठीक है, जो वेब की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, क्वाइट लेस, रिक्वायर्ड क्वाइट लेस. टू रेजिस्ट एवरेज shear stress को हम रेजिस्ट करेंगे एट द टाइम जो थिकनेस होगी वेब की वो लेस रहेगी. बट यूज़ ऑफ थीन वेब्स में रिजल्ट इनटू बकलिंग ड्यू टू shear. थीन वेब हम बट यूज़ ऑफ थीन वेब्स में रिजल्ट इनटू बकलिंग ड्यू टू shear की वजह से बकलिंग हो सकता है. Hence, when thin web are used, intermediate transfer stiffener are provided to improve buckling strength of the web. Now, sometimes longitudinal यानी कि horizontal stiffener are provided to increase the buckling strength of the web. If we provide horizontal stiffener, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा consistent buckling strength of the web. If only one longitudinal stiffener is provided, it will be at a depth of 0.2 D from the compression flange, where D is the depth of the web. If another longitudinal stiffener is to be provided, it will be at the mid depth of the web.
Web plate, flange plate, and stiffeners are all plates in case of welder plate girder. They are to be connected suitably by welding to form a single structure system or a plate girder. Now next is the self weight of a plate girder. Self weight of a plate girder. The following empirical formula may be used to assess the self weight of beam or a plate girder. So it is W equal to W by 200 kilonewton per meter. ठीक है, total working load divided by 300. The following empirical formula may be used to assess the self weight of beam or a plate girder. W equal to W by 200 kilonewton per meter. Total working load upon 300, where W equal to factor self weight of a girder, unit is kilonewton per meter. W is equal to total factor load on the girder. W is equal to total factor load on the girder. While calculating bending moment and shear force for the design of plate girder, self weight is also considered. While calculating bending moment, हम bending moment calculated करेंगे and shear force, bending moment and shear force calculate करेंगे design of plate girder. When the प्लेट गर्डर डिज़ाइन करेंगे एट द टाइम हम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो सेल्फ वेट इज़ ऑल्सो कंसिडर एट द टाइम सेल्फ वेट हम कंसिडर करेंगे. ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द गर्डर. ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द गर्डर, अब हम गर्डर का डेप्थ कितना कंसिडर करेंगे. सो एज्यूमिंग दैट द मोमेंट एम इज़ रजिस्टर्ड बाय द फ्लैंजेस ओनली. हमें एज्यूम करना है दैट मोमेंट एम जो होगा वो कैसे रजिस्ट होगी, रजिस्टर्ड बाय फ्लैंजेस ओनली. द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ गर्डर में बी फाउंड एज गिवन बिलो. एम इक्वल टू एफ वाई बी एफ टी एफ इंटू डी. एम इक्वल टू एफ वाई. ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ गर्डर में बी फाउंड एज गिवन बिलो. एम इक्वल टू एफ वाई BF TF into D, where BF breadth of flange, TF thickness of flange, D depth of web. So BF breadth of flange, TF thickness of flange, D depth of flange. So B into BF TF is equal to M upon Fy into D. BF into TF equal to M upon Fy into D. The cross section area of the beam is A. The cross section area of the beam. The cross section area of the beam is A equal to 2 BF TF plus D into TW. A equal to 2 BF TF breadth of flange, thickness of flange plus D into thickness of web. So area calculated by twice M upon Fy into D plus D into TW. So defining web slenderness as K equal to D by TW. So A equal to twice M upon Fy into D plus 1 upon K into D square. For A to be minimum, differentiate above equation with respect to D and equate it to 0. So 0 is equal to minus twice M upon Fy into D square plus 1 upon K into twice D. 0 is equal to minus twice M upon Fy into D square plus 1 upon K into twice D. So D cube is equal to Km upon Fy. Simplified करेंगे, so D cube is equal to Km upon Fy. So D equal to Mk Fy raised to 0.3. Having selected D of a web plate, the area of one flange plate is obtained by assuming that the flanges only resist bending moment, so that M equal to AF area of flange into Fy into D upon gamma M0. So AF is become area of flange is become
m upon fy d into gamma mo. AF equal to m upon fy d, where AF equal to area of flange, one flange, d is equal to depth of web, d equal to depth of web. If it is assumed that web also resists the bending moment, web area effective for resisting bending moment is taken equal to AW upon 8. So flange area required AF equal to m upon fy into d gamma mo minus AW upon 8. So where AW is equal to area of web, d into TW. So the depth of flap girder is of paramount importance because it governs the stiffness and bending resistance. The design has to comply with both strength and deflection requirements. The overall depth of girder D in terms of equivalent span L may be chosen in the following range. D by L is equal to 1 upon 15 to 1 upon 25 for girders in building. So D by L, depth upon L ratio 1 upon 15 to 1 upon 25 for girder in a building. Now again D by L ratio is equal to 1 upon 12 to 1 upon 18 for girder in a highway bridge, 1 upon 15 to 1 upon 25 for girder in building. D by L ratio 1 upon 12 to 1 upon 18 for girder in highway bridge, D by L ratio 1 upon 10 to 1 upon 15 for girder in railway bridges, where D equal to overall depth of girder, L equal to distance between point of contraflexures. બરાબર આ થયું depth by distance between point of contraflexure ratio. Now next, minimum thickness. So the identification of laterally supported member as a beam or a plate girder is decides based on the D by TW ratio. If D by TW is less than 67, member is designed as a laterally supported beam. If D by TW is less than 67, epsilon member designed as a plate girder, where D equal to clear depth of web, TW thickness of web, and epsilon is equal to 250 fy raised to 1/2. ये हुआ मिनिमम वेब थिकनेस.